औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। आज तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के मुख्तलिफ फार्मूलाज के मुतालिक बता दिया, तो आज हम सीधा कंटेंट बेस्ड यानी बुक से क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो किस तरह निकाले जाते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया था। तो आज हम वही क्वेश्चन एक दो करेंगे जो उस फार्मूले पर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उस टॉपिक पर वो मबनी है। तो यहां पर एक पहला क्वेश्चन है, इवॉल्वेट अगर आप लोग घर में बैठकर अपनी बुक भी खोलोगे तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 पर आ जाइएगा। माइंड इट, याद रहे कि आप ये क्वेश्चन जो है ये 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी में मैं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज नंबर 8.3 देखिए, उसमें पहला ही क्वेश्चन है इवॉल्वेट। तो पहला पार्ट उसका ये है, साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को इवॉल्वेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक टिप देता हूं, एक छोटी सी सलाह देता हूं कि सबसे पहले आप लोग अपने जहन में ये बात लाइएगा कि दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एंगल्स जो हैं उनमें कुछ आपसी ताल्लुक है। अगर आप लोग ये आपसी ताल्लुक जानने में कामयाब हो गए तो यूं समझिए आप लोगों ने यह क्वेश्चन पूरी तरह समझ लिया और इवॉल्वेट करने का मतलब भी समझ लिया। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर 18 डिग्री है और 72 डिग्री है। अगर आप लोग कीनली देखोगे ये 18 और 72 का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आता है। तो दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, इसको इवॉल्व करने के लिए हम एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंगल, यानी दो में से एक ही एंगल हम उठाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे एंगल की सूरत में। तो देखिए, वो अपनी मर्जी है हमारी। वी आर एट लिबर्टी वेदर वी शुड चूज दिस 18 और वी शुड चूज दिस 72, ये आप लोगों, बट माइंड इट, यू हैव टू कन्वर्ट ओनली वन ऑफ देम। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 को मैं कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ 90। अगर हम यहां पर फिर लिखेंगे 90 माइनस 18, तो ये कोई पंगा नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 90 माइनस 18 जो है वो तो 72 ही है। तो साइन ऑफ ये फिर आएगा इक्वल टू साइन ऑफ 18, ये तो अनचेंज्ड रहा, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था पिछले लेसन में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर आप लोग देखोगे वहां पर हमें साइन थीटा मिला था, उसकी कीमत यहां पर थीटा के बदले 18 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 18 इज साइन ऑफ 18। अब आप लोग सिंपली ये समझ सकते हैं, when numerator and denominator are both same then we get 1। तो यहां पर इवॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है, 1। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल इसी तरह की लेते हैं, यहां पर साइड में ही ले लेंगे।
ताकि आप लोगों को ये देखने में फिर पूरा टाइम मिले। दूसरी एग्जांपल है हमारी tan ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64 डिग्री। tan ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64 डिग्री। यहां पर भी जैसा कि मैंने पहले इसमें किया था, इस एग्जाम्पल में किया था, इसी तरह हम इस एग्जाम्पल में भी दो में से एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 90। तो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर वाली एंगल को कन्वर्ट किया था। चलिए यहां पर हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर को ही कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में जो एंगल है उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे यहां पर आएगा tan ऑफ 26 के बदले में लिखूंगा 90 माइनस 64, क्योंकि 90 माइनस 64 जो है वो 26 के बराबर आता है। तो tan ऑफ 26 के बदले मैंने लिखा tan ऑफ 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64 डिग्री। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली बार मैंने बताया था tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर आता है। यहां पर भी अगर आप कंपेयर करोगे, tan है, 90 है, माइनस 64 है, तो थीटा के बदले यहां पर 64 है, तो हम सीधा tan ऑफ 90 माइनस 64 के बदले cot ऑफ 64 लिखेंगे डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64। एक बार फिर तो क्या आएगा 1। तो ये था आज का लेसन। क्योंकि बोर्ड तो छोटा है, दूसरा बड़ी क्लिप जो है यहां पर इस सिलो नेटवर्क पर अपलोड नहीं होती है, इसलिए इतना ही आज हम करेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।